हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए, चैप्टर आपका चल रहा है सीमा तथा अवकलज। इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए कक्षा 11 में तो ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटर के पर्पज से भी आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से आपका कलन जो शुरू होता है, यहीं से इसी चैप्टर से शुरुआत होती है, लिमिट से पहले। तो अच्छे से इसको तैयार करना है। देखिए, सीमा की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसको लिखते हैं, यदि फलन y बराबर एफ एक्स में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होने पर x दो तरह से अग्रसर होता है। x का छोटे मान से बढ़ते हुए a की ओर, अथवा x किसी बड़े मान से घटते हुए a की ओर। ये दो प्रकार से घटता है, बढ़ता है। यदि एफ एक्स का मान एक निश्चित संख्या L की ओर अग्रसर हो तो L x बराबर a पर फलन y बराबर एफ एक्स की सीमा कहलाती है। इसको गणितीय भाषा में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0। इसको टेंस टू बोले अग्रसर हमने लिखा है छोटी संख्या की ओर या बढ़ते हुए बड़ी की ओर। ये निश्चित संख्या L है। इसको गणितीय भाषा में इस प्रकार लिखते हैं। अब इसी में आया फलन की वाम पक्ष तथा दक्षिण पक्ष सीमा। ये क्या होती है? वाम पक्ष को हम लिखते हैं, वाम पक्ष का मतलब है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और दक्षिण पक्ष का मतलब राइट हैंड लिमिट, LHL। तो वाम पक्ष को लिखते हैं लिमिट, यही परिभाषा है, x टेंस टू a प्लस, इसका मतलब है ये वाम पक्ष नहीं, दाई पक्ष सीमा एफ एक्स, ये दाम पक्ष सीमा है। और इसी को दूसरे प्रकार से लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 बदल के, तो यहां पर हो जाता है एफ ए प्लस एच, जहां पर हम क्या x की जगह इसमें लिखते हैं x बराबर a प्लस एच, तो h टेंस टू 0 हो जाता है। ये यहां a था। अब आई वाम पक्ष को किस प्रकार लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू a माइनस लिखा हो एफ एक्स, ये माइनस लगा है, इसको लिखते हैं लिमिट
एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर एक्स बराबर ए माइनस एच लिखा जाता है, एच टेंस टू जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? एच टेंस टू जीरो। इसको बोलते हैं, दाम पक्ष को बोलते हैं आर एच एल। ये दोनों बराबर आने हैं, बराबर एल एच एल, तो आपका फलन का अस्तित्व हो जाता है। अस्तित्व में क्या होता है, देखिए, फलन, फलन की सीमा का अस्तित्व, फलन y बराबर एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर सीमा तभी ज्ञात की जा सकती है जब इस फलन की दाईं सीमा तथा वाम सीमा या बाईं सीमा या वाम, यही बात है, दोनों समान हो। जब दोनों समान हो, इसका मतलब है आर एच एल बराबर एल एच एल, तो फलन का अस्तित्व होगा। अन्यथा फलन अस्तित्वहीन होगा। इसी क्रम में देखिए, सीमाओं संबंधी कुछ प्रगुण हैं। जैसे पहला, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। इसी का दूसरा प्रगुण है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसको भी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स माइनस, माइनस लगा है, दोनों को अलग अलग लिमिट में तोड़ देते हैं, अंदर गुणा हो जाता है जी एक्स। इसी का तीसरा है लिमिट, यहाँ पर के गुणांक है तो के बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स हो जाएगा। इसमें गुणा है दोनों का, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स, यानी दोनों का गुणन में अलग अलग दोनों की लिमिट आ जाएगी, गुणनफल हो जाता है। इसी प्रकार भाग में देखिए, लिमिट x टेंस टू ए बटे लिमिट यहाँ पर है एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगला है लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स बराबर, इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, x जगह आपका आएगा a प्लस एच, तब हो जाएगा एल एच एल, ये आर एच एल, जहां पर x बराबर a प्लस एच तथा h टेंस टू जीरो हो जाता है, तो ये आर एच एल आ जाएगी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये आर एच एल, ये एल एच एल, एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, इसमें भी है x बराबर a माइनस एच रखेंगे और h टेंस टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, अनिर्धार रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या आ जाती है, लिमिट के लिए ये फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो
ए है, सॉरी, एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स बटे जी एक्स। तो इसका हम मान निकालते हैं। इसका मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटे में ए है ये, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अब यहाँ पर अगर इसका मान भी 0 बटे में 0, तो 0 बटे 0 आ जाए तो इसी को अनिर्धार रूप इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जब 0 बटे 0 या अनंत बटे अनंत या 0 गुणे अनंत आ जाए तो इसी को इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, 0 बटे 0 हटा देते हैं कुछ विस्तार के द्वारा, महत्वपूर्ण विस्तार अभी लिखाएंगे, उनसे इनको सॉल्व करते हैं। जब तक ये डिटरमिनेंट फॉर्म हटता नहीं है तब तक ये लिमिट ए वैल्यू नहीं रखी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ डिटरमिनेंट फॉर्म और है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये 0 बटे 0 हमने लिखा दिया, अनंत बटे अनंत, 0 इंटू अनंत, अनंत माइनस अनंत, 0 पे घात 0, अनंत पे घात 0, 1 पे घात अनंत। ये और इसके अतिरिक्त आपको याद रखने, अगर ये फॉर्म बन रहे हैं तो आपको इसी क्रम में देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रसार जो लिमिट को हल करने में आपका सहयोग करेंगे। जैसे नंबर 1 है प्रसार है ई पे घात एक्स बराबर, इसका मान होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अनंत। इसी में दूसरा है ई पे घात माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो 1 माइनस, इसमें एक अल्टरनेट, एक प्लस एक माइनस, 1 फिर प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अनंत। तीसरा होता है लॉग 1 प्लस एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट 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 अनंत। चौथा होता है लॉग 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट अनंत। पांचवा होता है ए पे घात एक्स, ए है चर, एक्स घात है, तो इसका होता है 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई अपॉन फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स लॉग बेस ई ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अनंत। इसका छठवां होता है ए पे घात माइनस एक्स का, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स लॉग बेस ई ए अपॉन फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल होता है, प्लस एक्स लॉग ई ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर आएगा माइनस एक्स लॉग ई ए का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अनंत। इसी पर सातवां होता है साइन एक्स। साइन एक्स का विस्तार बहुत जरूरी है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे घात 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर माइनस आएगा एक्स पे घात 7 बटे फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 अनंत। आठवां आपका है कॉस एक्स। कॉस एक्स का मान होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पे घात 5 बटे 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट अनंत। इसी कार
9वां होता है 10x का विस्तार, x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3, यहाँ फैक्टोरियल नहीं है, प्लस 2x पे घात 5 अपॉन 15 प्लस डॉट 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 अनंत। ये तो आपके विस्तार हो गए। और इसी में एक और है द्विपद प्रमेय का, यानी 10 1 प्लस एक्स पे होल घात n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वेयर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अनंत। 11वां, यहाँ 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस n प्लस ही करो, प्लस एक यहाँ पर तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ऊपर घात और ये तो यही बन जाएगा, एक अंदर है प्लस यहाँ पर माइनस है, तो फिर तो एक माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये प्लस है 1 माइनस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आएगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, फिर प्लस डॉट डॉट अनंत। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं लिमिट के। जैसे पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ 0 है, लिमिट टेंस टू किधर होता है, 0 के अक्सर, यहाँ होना चाहिए साइन x अपॉन एक्स, तब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन x, तब भी 1 होगा। नंबर 2 लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, तब इसका मान 1 होगा। या लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x तो हो गया, नहीं x अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन 10x, तो भी मान 1 होगा। तीसरा लिमिट x टेंस टू 0 cos x, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। या लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन cos x, या इसी को sec x कहते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं sec x, यानी sec x का मान, दोनों का मान 1 होगा। ठीक है। एक मेन चौथा फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे बहुत सवाल सॉल्व होते हैं। x पे घात n माइनस a पे घात n अपॉन x माइनस a, फॉर्मूला हो जाएगा n a पे घात n माइनस 1। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन आएगा लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन x, ये सिद्ध करने को आता है बराबर 1, ये फॉर्मूला भी होता है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, इसका हमने लिया है LHS। तो LHS है लिमिट x टेंस टू a साइन x बटे, अगर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ 0 रखते हैं, x टेंस टू 0 है ना, 0 x की जगह 0 रख के देखा 0, तो साइन 0 मान 0 बटे 0, यानी 0 बटे 0 मिल रहा, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अभी हम लिखा चुके हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करते हैं, तब तक सॉल्व करते जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म समाप्त ना हो जाए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हमने विस्तार इसीलिए लिखा है। तो यहाँ साइन एक्स का विस्तार करते हैं। तो साइन एक्स का विस्तार होता है आपका, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन एक्स बराबर होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स घात 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 अनंत अपॉन ये एक्स। तो अपॉन की एक्स खत्म हो जाए तो ये 0 बटे 0 समाप्त हो जाएगा। देखो कैसे खत्म होगा, ऊपर से अंश से एक्स कॉमन है, तो
1 माइनस यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट अनंत अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल। अब एक्स की जगह देखो 0/0 समाप्त हो गया, चूंकि एक्स खत्म हो गया बटे में, तो अब एक्स की जगह 0 रख दो तो बचा क्या, तभी ये लिमिट चढ़ाई जाती है। जो लिमिट होती है एक्स टेंस टू 0 यानी एक्स की जगह 0 रखना होता है। तो 1 माइनस यहाँ 0 रखा अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 0 बटे कोई संख्या प्लस डॉट डॉट अनंत, तो बचा क्या एक्स। 0 सभी में हो जाएंगे, जितने पास सभी में एक्स आएगा, तो ये आप माना आपका 1 हो गया।